हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ विभाग से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सिंगेज के वो एग्जाम्पल जो बेसिकली जेई मेंस और एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ये सिंगेज के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और बेसिक फॉर्मूलाज। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो एक्सप्रेशन ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है बच्चों। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली जब भी आपको ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स दे रखा है, तब आपको क्या करना है, कोस एक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव है ए है और साइन एक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव क्या है बच्चों, बी है। आपको क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो ये मैंने किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वापस ये आएगा। तो ये स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बच्चों। अब ये बेसिकली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, इस वैल्यू को हम ले सकते हैं साइन थीटा। ये साइन थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगी। अब साइन थीटा बेसिकली होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस होता है। इन ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं शो करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। तो ये मेरा थीटा हो गया। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वैल्यू या ए हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इट मीन्स बेस हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास में साइन थीटा आ चुका है। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हमने कॉस थीटा ही लिया था। अब ये बेसिकली साइन थीटा कोस एक्स क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हर चीज बेसिक से सिखाई जाएगी बच्चों। ठीक है। अब देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या बन गया, साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं जो साइन एक्स की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 के बीच में होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेसिकली हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस थीटा है। साइन एक्स प्लस थीटा है तो इसकी भी रेंज क्या होगी, -1 से +1 होगी। अब यहाँ बेसिकली क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या करना है, सारी साइड्स में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा, और यहाँ क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया सामने। क्या फॉर्मूला आया, रेंज का। अब इस प्रकार के फंक्शन होता है ना, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसकी रेंज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला निकला। क्या निकला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा क्लोज इंटरवल में क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिकली रेंज आ जाएगी, जैसा कि अपन ने ये फॉर्मूला प्रूव किया था। अब ये जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, और ये मेरी क्या होगी, होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इस फंक्शन से जेई मेंस में भी बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपका 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे बच्चों। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पूरा डायरेक्शन बताया, वो लर्न करना आपको ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। अब उसके ऊपर देखो, राइट हैंड साइड में देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली सिंगेज बुक्स के हैं। क्या किसके हैं बच्चों, सिंगेज बुक के हैं। और सिंगेज बुक के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो वो हम 1 बाय 1 करेंगे। इसमें आगे की सीरीज में आपको सिंगेज के
जो भी बुक्स में जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से कराए जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज कराए जाएंगे बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए। पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास में फंक्शन दे रखा है 27 की पावर क्या दे रखी है, cos 2x दे रखा है, और फिर 81 की पावर क्या दे रखा है, sin 2x दे रखा है। आपको क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो देखिएगा 27 3 का क्यूब होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 इंटू कोस 2x हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू साइन 2x हो जाएगा। अब जब बेस टर्म सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। अब ये देखो इस तरह का जो एक्सप्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा था, अब इस तरह के एक्सप्रेशन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्या होती है, क्लोज इंटरवल में होती है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो इसकी रेंज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की जो रेंज है वो हमको क्या मिल जाएगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम इसकी वैल्यू जानते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -5। 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ये भी वैल्यू क्या आ गई, 5 आई। तो कितना आसानी से हमने क्या किया, इसकी रेंज निकाल ली। अब जो भी फंक्शन में बेसिकली बेस में दे रखा है, तो बेस में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो बेस में 3 ले लीजिए बच्चों। तो क्या आएगा, 3 की पावर -5, फिर 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब हमको क्या मिल गई, इसकी रेंज, रेंज मिल चुकी है इस फंक्शन की, क्या मिली, क्लोज इंटरवल में क्या मिल जाएगा, 3 की पावर -5 कॉमा 3 की पावर 5। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से हमने निकाल लिया बच्चों। अब ये जो एग्जाम्पल सारे के सारे एग्जाम्पल्स है सिंगेज के, जो आपको 1 बाय 1 मैं करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, फिर से एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर 3 2 6 cos x आ जाएगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 8 साइन एक्स आ जाएगा। फिर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करते हैं इस फंक्शन को, तो हमको क्या मिलेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26, तो 26 लिख लेते हैं। और क्या दे रखा है हमको, 8 sin x दे रखा है, और -6 cos x दे रखा है, 6 cos x प्लस 8 sin x दे रखा है, और ये प्लस 26 दे रखा है हमको। अब जैसा कि हमको पता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं, -6 cos x प्लस 8 sin x की जो रेंज होगी वो बेसिकली क्या होगी बच्चों, रूट वही माइनस का, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना होगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये वैल्यू हमको 10 मिल जाएगी। -6 cos x प्लस 8 sin x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, वो भी यहाँ पे माइनस था जो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, 26 प्लस किया हुआ है, तो आप भी 26 क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 26 प्लस करते ही यहाँ क्या आ जाएगा, 16 प्लस 26 -6 cos x प्लस
8 sin x, यहाँ 26 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 36। अब इसमें जो दे रखा है वो फंक्शन क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो क्या आएगा 1/16, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/36 आ जाएगा। फिर देखिएगा 8 sin x माइनस 6 cos x प्लस 26 आ जाएगा। अब 1/36 बड़ा होता है या 1/16 बड़ा होता है, 1/36 क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या मिल चुकी है, रेंज निकालना था बेसिकली। तो रेंज क्या आ गया बेसिकली, रेंज बिलोंग्स टू 1/36 कॉमा 1/ क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो ये हमने क्या की, रेंज आसानी से निकाल ली, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ऐसे ही मैं आपको हर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करवाता रहूँगा, वो भी संगीत के सारे के एग्जाम्पल लूँगा, जिससे आपकी तैयारी को बूस्ट मिले। और ये अगर कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगीत एक वन ऑफ द गुड टॉपिक, गुड बुक है, जिसके अंदर जेईई मेंस और एडवांस की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो वो ही बुक अपन 1 by 1 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, बेसिकली हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस π/6 प्लस कोस एक्स माइनस π/6 दे रखा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी आएगा बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा कोस एक्स कोस π/6 प्लस साइन एक्स साइन π/6, ठीक है। सिंपल हमने 11th क्लास का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है जो आपको ये लर्न होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले लर्न ही होंगे बच्चों। कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और क्या आएगा साइन एक्स, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। फिर कोस π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 हो जाएगी, और कोस एक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास में साइन एक्स और साइन π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर देखिएगा, अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो साइन एक्स हमने कॉमन लिया तो हमको क्या मिल गया, √3/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ से हमने कोस एक्स कॉमन लिया तो हमको क्या मिल गया, 1/2 प्लस √3/2। और ये हम पूरा ही कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, √3 + 1/2। फिर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज, इसी फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसकी रेंज होती है वो क्या होगी, -√2 से +√2 हो जाएगा, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा, √3 + 1/2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 कट जाएगा तो यहाँ √2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे भी √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, √3 + 1/√2 मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या दे रखा है, हमको कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है।
और आपको क्या निकालना है, कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करिए, किसी भी एक कोड को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोड ए को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया, कोड बी प्लस कोड सी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, कोड ए आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, क्योंकि साइन कोस में चेंज किए बिना हम कोस की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस बी अपॉन साइन बी, और फिर क्या आ जाएगा, कोस सी अपॉन साइन सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट कीजिए, क्या आएगा, कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सिंपल एलसीएम कीजिए। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा फंक्शन, साइन सी कोस बी साइन बी कोस सी बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन बी साइन सी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, कोस ए अपॉन क्या आ गया बच्चों, साइन ए आ गया। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन ए कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन बी साइन सी मिल गया। और यहाँ पर बेसिकली हमको दे रखा है कोस ए अपॉन साइन बी दे रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC दे रखा है, इट मीन्स A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 180 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको ABC जो वर्टेक्स हैं किस ट्रायंगल के, ABC के दे रखे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, साइन बी साइन सी इक्वल टू माइनस कोस ए इंटू साइन बी दे रखा है। फिर देखिएगा फर्दर हम लेफ्ट साइड में करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, साइन पाई माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, साइन ए आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, साइन बी और साइन सी दे रखा है, और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, माइनस कोस ए, और माइनस को भी इधर भेज देते हैं, और साइन बी को भी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और साइन बी तो वैसे कैंसिल आउट हो भी रहा है, साइन बी को तो हम पहले से ही उड़ा सकते थे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये हमारा कोस ए था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ए था जो कि ये चल रहा है। अब साइन ए को हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस को भी हमने इधर भेज दिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली जैसा कि हमने पहले कोड ए को ट्रांसफर किया, वैसे ही हम कोड बी को भी करेंगे, कोड सी को भी करेंगे। सिमिलरली हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, जैसा कि कोस बी क्या आ जाएगा, कोस बी, यहाँ कोस है तो यहाँ कोस है, और यहाँ कोस बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। और जो एंगल ऊपर है वो उसके डिफरेंट एंगल कहाँ है, नीचे है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए इंटू साइन सी आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली अगेन थर्ड वाली इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास में, cos सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए इंटू क्या आएगा, साइन सी आ जाएगा। तो ऐसे हमने इजीली क्या कर ली, कोस ए कोस बी और साइन सी की वैल्यू निकाल ली, जिसकी हमको वैल्यू चाहिए थी। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 2 3 करने पर क्या मिलेगा हमको, कोस ए कोस बी कोस सी। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर देखिएगा, और हमारे पास में क्या है, बेसिकली फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन बी साइन सी। फिर क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी
तो क्या आएगा साइन ए साइन सी आएगा और फिर साइन स्क्वायर सी साइन ए साइन बी आएगा। अब देखो साइन बी क्या आएगा, साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर टर्म है, इट मीन्स ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1 आ जाएगी। तो कितना आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या दे रखा है, हमको प्रूव करना है। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी सब सारे के सारे एग्जाम्पल सिंगेज बुक से हैं बच्चों, वो भी चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 5 में हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली दे रखी है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या ले लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पी लेट कर लेते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना क्या होगा, इजी होगा। तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लगाकर 100 तक है, ठीक राइट। और फिर क्या दे रखा है हमारे पास में, साइन के एक्स कोस 101 माइनस के इंटू एक्स दे रखा है। अब ये जो सिग्मा वाले जो वैरायटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली जेई में पूछ जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना बच्चों। देखिएगा हम क्या करते हैं, सिग्मा का जो बेसिक मीनिंग होता है समेशन, समेशन जो भी दे रखी है 1 से लेकर 100 तक है, तो मतलब 100 टर्म तक हमको क्या करना है, सम करना है। इट मीन्स पहले हम क्या रखते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू ये पी ले लेते हैं, और यहाँ जैसे हमने के की जगह 1 रखा तो हमको क्या मिल गया 100 एक्स, फिर के की जगह 2 रखिए तो क्या मिल जाएगा 2, और फिर क्या आएगा, इन दोनों का जो सम है वो वापस क्या आ रहा है 101 आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे 99x, या 2 पुट किया तो वैसे ही ये क्या होगा, फंक्शन चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक में 100 नहीं आ जाए। तो क्या आएगा साइन 100x, फिर क्या आएगा cos x आ जाएगा। इसको हम क्या लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ साइन ए cos b, फिर यहाँ cos ए साइन b जैसा कुछ दिख रहा है। जैसा कि हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ साइन ए की टर्म है, इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा साइन ए प्लस बी का। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे ही हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन 100x, फिर क्या आएगा cos x, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 99x, और फिर क्या आएगा cos 2x आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये भी फंक्शन। कहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल किया, रिवर्स ऑर्डर किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसको। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करते हैं तो p और p कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये सेम टर्म है, देखो साइन ए cos b, cos ए साइन b बन रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा x प्लस 100x मिल जाएगा। वैसे भी यहाँ पे भी 99x प्लस 2x क्या हो जाएगा, ये भी हमको मिल जाएगा, साइन 99x प्लस x मिल जाएगा। ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा, कितने टर्म तक, 100 टर्म्स तक क्या होगा, ऐसा हम सम करते रहेंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी सब जगह क्या आ रहा है, सेम टर्म आ रही है, एंगल जो सम है वो क्या कितना आ रहा है 101x आ रहा है। तो सेम टर्म आ रही है तो हम क्या लिखेंगे इसको 100 इंटू साइन 101x आ रहा है। तो ये बेसिकली हमको 2p की वैल्यू मिल गई, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो p की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 50 इंटू साइन 10x आ जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। दिख रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है 50 इंटू साइन 10x मिल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह आगे आपको इसी तरह संगीत की 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बच्चों। थैंक यू।